सूरज को कह दे कि इसको बिल्कुल मेरी सूरज की रोशनी इस तक ना पहुंचे। देखें, आज इंसान कभी मरीख पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कभी चांद पे पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच के वहां जमीनें खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे आने से पहले ही दुनिया को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन चीजों के लिए तैयार कर दिया। रात की अंधेरा इसके घर में ना जाए या दिन की रोशनी इसके घर में ना जाए। देखिए, हमारा जिस्म जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है ना, उसके साथ हमारी एक रूह है, एक हमारा नफ्स है। तो आगे देखिएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वस्समाई वमा बनाहा, और आसमान जिसने उसको बनाया, वल अर्दी वमा तहाहा, और वो ज़मीन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और उसको जिसने उसको बिछा दिया। अब देखें, आज इंसान कभी मरीख पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कभी चांद पे पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच के वहां ज़मीनें खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस जगह पे इंसान को भेजना था ना, पूरा निज़ाम कर दिया। कभी आप देखें कि आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सब के लिए ना, इंसान के लिए कितनी नेमतें हमने मांगी तो नहीं थी ना। हमारे आने से पहले ही दुनिया को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन चीज़ों के लिए तैयार कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नहीं फरमाते कि ठीक है, ये मुझे नहीं मानने वाला, सूरज को कह दे कि इसको बिल्कुल मेरी सूरज की रोशनी इस तक ना पहुंचे, चांद की ठंडक इस तक ना पहुंचे, रात की अंधेरा इसके घर में ना जाए या दिन की रोशनी इसके घर में ना जाए। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया व नफ्स, और कसम है नफ्स की, व मा सव्वाहा, और उसकी जिसने इसको दुरुस्त किया। अब नफ्स क्या है? देखिए, एक हमारा जिस्म है, राइट। जिस्म जो है हमारा, वो बिल्कुल हैवान की तरह, हैवान को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखे आप सारे इर्द गिर्द आप देखें वैसे ही जिस्म होता है, वही बेसिकली चीज़ें वही की वही हैं, वैसे ही खाते हैं, वैसे ही हज़म होता है, और वैसे ही वो उसको खारिज कर देते हैं, और वो सारा कुछ इंसान के साथ भी उसी तरह से है। डिफरेंट क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के अंदर जो रूह डाली है ना, वह नुफ़िख़ा फ़ीही मिन रूहिही, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था, तो अपनी रूह आदम अलैहिस्सलाम के अंदर फूंकी थी ना। अल्लाह का हुक्म है। और वो कुरान में भी आया ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद ने पूछा था रूह के बारे में, तो अल्लाह यसअलूनका अनिर रूह, कि तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, तो उनको बता दो कि रूह अल्लाह का अमर है। अल्लाह ने इससे ज़्यादा किसी को इसके बारे में नहीं बताया। तो इसको इसी तरह से हम भी उसी तरह से जानते हैं कि रूह अल्लाह का अमर है। रूह जो है उसकी खुराक क्या है? अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब ज़िक्र करते हैं तो रूह को खुराक मिल जाती है। अच्छा, अब ये तीसरी चीज़ जो बीच में आ गई है, वो क्या है? वो नफ्स है। यही वो नफ्स है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। यही नफ्स है जो, अगर इसको आप देखें ना, कि एक हमारा जिस्म है, और फिर इंसान की शख्सियत जो है ना, आप उसको अगर आसानी के साथ समझने के लिए समझ लें कि वो आपका नफ्स है। नफ्स जो आपका है ना, उसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखे, दुनिया में हमें जब भेजा ना, तो ऐसे नहीं भेज दिया कि जा इंसान, अब तूने तो आदम अलैहिस्सलाम को तूने तो देख लिया ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी देखा, जन्नत भी देख ली, अब दुनिया में जाके जो करना है करेगा, और आगे मैं उसका सवाल पूछ लूँगा। नहीं कहा ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे। क्या फरमाया? इवन दो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, बस उसने इल्हाम किया उसे, किसको? हमारे नफ्स को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इल्हाम किया, उसकी बदी और उसका तकवा इल्हाम कर दिया था। हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऑलरेडी वो बीज डाल दिया है। हर इंसान को, जैसे हम कहते हैं ना कई दफ़ा कि वो तो मुसलमान भी नहीं, देखो कितनी नेकियां करते हैं, वो कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, या वो बुराइयां इतनी इतनी करते हैं, तो उनके अंदर हर इंसान, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तकवा डाल दिया और फजूर का उसको बैलेंस कर, वो उसको बता दिया कि बुराई क्या है, अच्छाई क्या है। हर नफ्स, कोई इंसान इस दुनिया में जो पैदा होता है ना, उसके अंदर ऑलरेडी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बिल्ट इन चीज़ें की हुई हैं।